पाकिस्तान को 2022 तक मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात। संचालन को लेकर सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग टर्मिनल्स का भी होगा निर्माण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा। छठ पूजा में सीएम होंगे शामिल। सीएम के आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारियां। सीएम ने ट्वीट कर छठ की शुभकामनाएं भी दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुरुग्राम दौरा। बसई गांव में छठ पूजा के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 3 निजी कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने की हर खबर से बात। ऐलनाबाद उपचुनाव पर बोले गोगी, कहा सिर्फ भरत बेनीवाल ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी हार के लिए जिम्मेदार। यमुनानगर में निर्माणाधीन पुल पर मंडराया टूटने का खतरा। ब्रिज के आसपास बाइनिंग कर रहे माफिया। अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है काम। यूपी हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है पुल। शुरुआत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का। मेट्रो सिटी की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मां और भाई को गोली मारने की खबर सामने आ रही है। महिला पर, कुश्ती पहलवान पर फायरिंग हुई है। मां और भाई को भी इसमें गोली मारी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कुश्ती एकेडमी में गोली मारी गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। मां और भाई को भी गोली मारी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, सोनीपत से आ रही है। महिला कुश्ती पहलवान पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी जानकारी अपने आप में है। कुश्ती एकेडमी में गोली मारी गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुट चुकी है। मां और भाई को भी बताया जा रहा है कि गोली मारी गई है। सोनीपत का यह मामला है जहां पर एक महिला कुश्ती पहलवान पर फायरिंग की गई है और उसकी मां और भाई को भी गोली मारने की खबर सामने आ रही है। कुश्ती एकेडमी में ये फायरिंग हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब ये घटना क्यों घटी, क्यों ये फायरिंग की वारदात यहां पर हुई है, इस बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है, क्या इसकी वजह रही है। लेकिन ये अपराध की दुनिया से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि सोनीपत में एक महिला कुश्ती पहलवान को पर फायरिंग की गई है और इसके साथ ही उसके भाई और मां को भी गोली मारी गई है। कुश्ती एकेडमी में ये गोली मारी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और सोनीपत से जयदीप राठी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। जयदीप, बताइए, दीजिए पूरी जानकारी, क्या वजह रही इस फायरिंग की, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिएगा ये मामला जो है सोनीपत के हलालपुर गांव का ये मामला है, जहां पर 21 साल की एक युवा महिला पहलवान को गोली मार के मौत के घाट उतारा गया है। और उसके छोटे भाई को, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, उसकी भी गोली मारकर हत्या की गई है। साथ ही इस पहलवान की मां को भी गोली मारी गई है, जिसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हालांकि पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने बाई नेम जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं किया है। लेकिन मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जो है अभी कार्रवाई में जुटी है और चाहवा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी, यानी कि 3 लोगों को गोली मारी गई है जयदीप, जो जानकारी है उसके मुताबिक। जी बिल्कुल, 21 साल की युवा महिला पहलवान, जिसके छोटे भाई जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, और इस पहलवान की मां, इन 3 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें भाई बहन की मौत हो जाती है और उसकी मां अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। जी, क्या पुलिस कुछ भी कह पाने की स्थिति में है अभी कि क्यों ये फायरिंग की घटना सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक पुलिस के पास इसकी कोई ठोस वजह नहीं सामने आई है। लेकिन पुलिस वहाँ जो लोग मौजूद थे उनके बयान दर्ज कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। और पुलिस का दावा ये है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इस पूरे वारदात के पीछे क्या वजह रही उसका भी खुलासा जो वो पुलिस करेगी। जी, क्या पुलिस ये कह पाने की स्थिति में है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती जांच में जो है जो कुश्ती एकेडमी जहाँ पर ये पहलवान जो है प्रैक्टिस करती थी, उसी से जुड़ा जो है मामला वो सामने आ रहा है। और इस पूरी वारदात के पीछे एक कोच और एक पहलवान का नाम जो है वो अभी तक सामने आया है। जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जयदीप इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है, लेकिन ये यहाँ पर आपको बता दें कि फायरिंग की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और एक जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल की, जिन्होंने आज सोनीपत का दौरा किया और सोनीपत में आपको बता दें कि उन्होंने शुगर मिल के प्राइस सत्र का उद्घाटन किया है। बनवारी लाल ने सोनीपत के शुगर मिल के प्राइस सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर बनवारी लाल ने कहा है कि हमारी सरकार देश में सबसे अधिक गन्ने का रेट दे रही है। वहीं किसानों की कोई भी बकाया राशि अब नहीं बची है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच पर उन्होंने कहा है कि किसानों को सरकार के साथ बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही कोई रास्ता निकल पाएगा। किसान जिद पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हों, लेकिन तीनों कानून के रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कानून संसद से पास हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कानूनों को रद्द करने के अलावा इनमें सुधार की गुंजाइश है, सुधार हम कर सकते हैं और इसके लिए किसानों को आगे आना ही होगा। किसानों को इसके लिए आगे आना चाहिए। यानी कि किसान अगर इन कानूनों को रद्द करने की जिद पर अड़े हैं तो वो ठीक नहीं है। ये कहना है कैबिनेट मंत्री, प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का। सबसे पहले तो आज जो हमारी शुगर मिल सोनीपत है, इसकी जो शुभारंभ हुआ उसके लिए, क्रशिंग का शुभारंभ हुआ उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और जिस तरह से हमारी जो शुगर मिल हम 3 पहले भी शुरू कर चुके हैं, 26 को हमने पलवल किया, फिर करनाल और पानीपत किया, आज ये 4थी शुगर मिल हमारी जिसका क्रशिंग का शुरुआत हुआ है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गन्ने का रेट पूरे देश के अंदर, पहले भी हम अव्वल थे और अब भी हम पूरे देश के अंदर गन्ने का जो रेट देने में सबसे ऊपर है। और अब हम बात करेंगे फरीदाबाद की, क्योंकि फरीदाबाद में किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर अब लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए टीमों का गठन किया गया है जो इस बात की निगरानी कर रही हैं। फरीदाबाद शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर नगर निगम की तरफ से 160 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरा को जलाने वाले और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उनका चालान काटेंगी। कंस्ट्रक्शन साइटों से निकलने वाले मलबे का भी निस्तारण सही तरीके से हो, इसको लेकर भी टीम ध्यान रखेगी। घरों से उठाए जाने वाले कूड़े को पूरी साफ सफाई के साथ डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाया जा रहा है। फरीदाबाद का जो AQI है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब शहर की आबो हवा को सुधारने की जो जद्दोजहद है वो शुरू हो चुकी है। एयर पोल्यूशन से बचाव के लिए 2 तरह के उपाय हम करते हैं, जिसमें कुछ लॉन्ग टर्म्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे यहाँ पर जिस तरह स्वीपिंग होती है उसको कम करते हैं, मैनुअल स्वीपिंग को, इससे धूल कम होती है। और जो रोड्स हैं उनको मैकेनाइज मशीन्स के माध्यम से हम मैकेनाइज वे में करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का, क्योंकि लोग काफ़ी बड़े लेवल पे वेस्ट को जलाते हैं। तो उन लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं और 2 दिन बाद अगर ये काम जारी रहता है तो उन लोगों के हम चालान करना भी शुरू करेंगे। रोड रिपेयर का काम तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि उससे भी काफ़ी धूल उड़ती है और काफ़ी पोल्यूशन करती है। इसके अलावा रोड्स के ऊपर जो धूल पड़ी हुई है उसको भी उठाने का कार्य हम करने लगे। और अभी फरीदाबाद शहर की बात करेंगे, क्योंकि फरीदाबाद शहर में AQI में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है, जो कि अब 400 के आंकड़े को पार कर चुका है, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके चलते प्रशासन हरकत में आ गया है। 160 टीमों का गठन किया है। प्रदूषण फैलाने वालों पर नकेल कसी जा रही है, उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। डॉक्टर्स ने इस प्रदूषण के स्तर को लोगों के लिए खतरनाक बताते हुए कहा है कि इससे फेफड़ों के अलावा कैंसर तक की बीमारी भी हो सकती है। इससे सांस की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फेफड़े की,
जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से भी होती हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसके अंदर टॉक्सिक भी होते हैं, और कूड़ा जलाने से टॉक्सिक गैसेस बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। वो टॉक्सिक गैसेस जो है वो आपको बहुत तरीके से बीमार कर सकती हैं। आपकी सांस लेने में तकलीफ से आपको पता चलेगा कि आपको तकलीफ हो रही है, फिर उसके बाद में एग्जामिनेशन और रूटीन चेकअप के बाद पता चलता है कि आप किस बीमारी ने उसको घेर लिया है। और उसके पीछे वजह यही है, एक तो AQI 400 से ऊपर है, पॉल्यूशन ऑलरेडी, उसके बाद ये कूड़ा जलाना विच इज़ वेरी डेंजरस। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक गैसेज इससे निकलती हैं, इसमें प्लास्टिक भी जला देते हैं। ठीक है, चलिए और आउट टेक। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम की, क्योंकि गुरुग्राम की आबो हवा भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और न केवल इंसानों पर बल्कि पक्षियों के लिए भी ये मुसीबत बन रही है। बढ़ते प्रदूषण के बीच जहां आम लोगों को प्रदूषण से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पक्षियों को भी इस प्रदूषण के चलते काफ़ी दिक्कत हो रही है। पक्षियों को इन्फेक्शन हो रहा है, और यही नहीं, गुरुग्राम के एकमात्र पक्षियों के अस्पताल में इन दिनों पक्षियों में कई बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते कुछ पक्षी उड़ भी नहीं पा रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच जिला प्रशासन की तरफ से पेड़ों पर छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे एक बड़ी राहत पक्षियों को मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में यदि सर्दी के बीच प्रदूषण बढ़ा तो निश्चित तौर पर पक्षियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। के लिए बहुत घातक है, ये पक्षियों के लिए काफी नुकसानदायक है। पक्षी नहीं, इंसानों के लिए भी काफी नुकसानदायक है। आगे चल के जो है काफी जो है हमें दिक्कत आने वाली है। अभी हमने कुछ नहीं सोचा इसके लिए, तो फिर काफी दिक्कत आएगी हमारे पक्षियों में। देखिए कई तरह की बीमारियां इनसे पॉल्यूशन से बढ़ती हैं, स्किन डिजीज होती हैं, आंखों में जलन होती है, कुरैजा होता है, इनको कई तरह की बीमारियां होती हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि नो चांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्तो नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, AC है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, इसका एक और जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से सामने आ गया है। बदमाश यहां पर किस तरह से फायरिंग को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं इन बदमाशों के बुलंद होते हौसले की एक तस्दीक करते हैं। मामला फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड पर रेहड़ी पर बिरयानी खाने आए 2 युवकों को लेकर है, जहां अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आरोपी गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
फरीदाबाद के राजीव नगर डीएलएफ इलाके में अचानक से आग लग गई। ये ट्रांसफार्मर में आग लगी और ट्रांसफार्मर में आग लगने से यहां पर सनसनी फैल गई। आग लगने से कई दुकानें और मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। यहां आग ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी के चलते लगी है, जिसने अपनी चपेट में लगभग 7 दुकानों को ले लिया। यहां पीड़ितों ने बताया कि आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल की दुकानें शामिल हैं। सभी पीड़ितों के ऊपर छठ पूजा की खुशी मातम में तब्दील हो गई। लोगों ने बताया है कि उनकी दुकान में लगभग 5 से 6 लाख रुपए का सामान था, जो कि आग में जलकर खाक हो चुका है। हमें सूचना मिली थी कि राजीव नगर में जो मार्केट बनी है उसके अंदर आग लगी हुई है। सूचना मिलने पर हम मौके पर आए। मौके पर आगे पता चला है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इनकी दुकान में जो भी सामान था, जैसे किसी की बाइक भी खड़ी थी, सामान भी था, सारा सामान जल गया। कितनी दुकानें जलकर खाक हुई और दुकान गाड़ियाँ करीब ये जो बता रहे हैं उस हिसाब से 6-7 दुकान है इनकी, पर हाँ जो देखने से ऐसा महसूस होता है 7-8 दुकान है। बाइक भी है इनकी 3-4 बाइक बता रहे हैं, 2 एक में खड़ी थी, पीछे में खड़ी थी, 3-4 बाइक भी बता रहे हैं। अच्छा, नहीं 5 बाइक तो बता दिए मुझे, 5 बाइक तो थी। चलो अब जो भी हम ये कंप्लेंट लिख के देंगे उस हिसाब से बाइक 4 है या 5 है, इनकी जो 6 या 7 दुकान है वो सारी कंप्लेंट दें। अपनी कुछ मांगों को लेकर गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो भी काली पट्टी बांधकर। बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं इनकी कुछ मांगे हैं और इनका ये कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि सरकार पीएमओ के पदों पर सीधे भर्ती करने की तैयारी कर रही है, जो कि गलत है। पहले से करीब 500 डॉक्टर सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन के इंतजार में, लेकिन इनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है और इसके बावजूद सरकार पीएमओ पद की सीधी भर्ती भी कर रही है। चेतावनी दे रहे हैं कि जो हमारी बहुत लंबे समय से डिमांड पेंडिंग है उनका हम विरोध कर रहे हैं सरकार को। बेसिकली क्या है कि हमारी 3 डिमांडें सरकार से बहुत लंबे समय से पेंडिंग हैं और उनका हम विरोध करते हुए काला रिबन बांध के विरोध जता रहे हैं। किसानों के धरना स्थल से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। अब जो खबर सामने आई है वो भी चौंकाती है, क्योंकि यहां पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि सोनीपत के कुंडली सिंगू बॉर्डर पर इस किसान ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। नीम के पेड़ पर रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। किसान गुरप्रीत सिंह, जो कि बताया जा रहा है कि पंजाब का रहने वाला था। कुंडली थाना पुलिस ने अब शव को कब्जे में ले लिया है और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। Wind up. चलिए और आउट, टेक, वाइंड अप। और इसके साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। क्या है अखबार में?